मॉर्निंग बच्चों, मैं कुलदीप मिश्रा आपके हिंदी सब्जेक्ट का टीचर। आज हम लोग क्लास 8 का के व्याकरण का जो पहला लेसन है, जो पहला अध्याय भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य, पहला लेसन भाषा, बोली, लिपि, व्याकरण एवं साहित्य के बारे में बताया गया। तो चलिए सबसे पहले हम लोग भाषा, जो पहला टॉपिक है, जो पहला प्रकरण है भाषा के बारे में जानते हैं। तो पहला जो प्रकरण है, पहला जो टॉपिक है वो है भाषा। तो हम जानते हैं भाषा है क्या, हम भाषा की परिभाषा क्या दे सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए उसका संपर्क समाज के अन्य लोगों से होता है, और जब उसका संपर्क समाज के अन्य लोगों से होता है तब वह उन तक अपने भावों एवं विचारों को पहुंचाने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। अर्थात उन लोगों तक उसे अपने बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को पहुंचाने के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट वाणी। और यह वाणी ईश्वर के द्वारा केवल मनुष्य को ही प्रदान की गई है, यानी मनुष्य ही केवल ऐसा है जिसको ईश्वर ने वाणी दी है, जिसके द्वारा वह अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाता है। तो हम भाषा की परिभाषा क्या दे सकते हैं? अगर कोई हमसे पूछता है कि भाषा है क्या, हम भाषा की परिभाषा क्या दे सकते हैं, तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान बोलकर, लिख करके करता है। अर्थात भाषा वह सार्थक ध्वनियों का समूह है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने रखता है और दूसरों के विचार को सुनता है और ग्रहण करता है। अब भाषा का रूप, भाषा के रूप कितने होते हैं उसको हम देखते हैं। तो भाषा के रूप, मुख्य रूप से भाषा दो प्रकार की होती है। भाषा के दो रूप होते हैं, पहली लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। कहीं कहीं सांकेतिक भाषा का भी चर्चा किया गया है। हम सांकेतिक भाषा के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। सांकेतिक भाषा वह भाषा होती है जिसको संकेत के माध्यम से हम अपना संदेश, हम अपनी बात, हम अपना विचार, हम अपना भाव दूसरे तक पहुंचाते हैं। हम प्रायः देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस जो होता है वो संकेतों के माध्यम से अपने संदेश, अपनी बात को लोगों के सामने रखता है। फिर हम प्रायः क्रिकेट मैच में देखते हैं जो अंपायर होता है वो आउट होने का संदेश संकेत के माध्यम से देता है। लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से जो सांकेतिक भाषा है उसको सही नहीं माना गया, उसको स्थान नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि सभी लोग सांकेतिक भाषा को समझने में सक्षम नहीं होते हैं, क्योंकि सारे संकेत जो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। इस नाते व्याकरणिक दृष्टिकोण से सांकेतिक भाषा को भाषा के रूप में नहीं लिया गया है। तो मुख्य रूप से भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा।
मौखिक भाषा क्या होता है? मौखिक भाषा वह भाषा है जिसमें मनुष्य अपनी बात को, अपने विचार को, अपने भाव को बोल करके अपनी बात को दूसरों के समक्ष रखता है। इसके तमाम उदाहरण हैं, जैसा कि हम प्राय देखते हैं लोग भाषण के माध्यम से अपने संदेश को, अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और भी तमाम मौखिक भाषा के उदाहरण हैं, जैसे वाद विवाद, कहानी सुना करके, कविता पाठ करवा करके, समाचार वाचन के माध्यम से, संवाद बोल करके हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और जो मौखिक भाषा है वह भाषा का अस्थायी रूप है। यही हम अगर लिखित भाषा की बात करेंगे तो लिखित भाषा जो होती है वो भाषा का अस्थायी रूप होता है, लेकिन जो मौखिक भाषा होता है भाषा का अस्थायी रूप होता है। तो हम मौखिक भाषा जाने कि जिसको हम बोल करके अपनी बात को दूसरे के माध्यम से बोल करके दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। हमने तमाम उदाहरण बताया, जैसे भाषण, कहानी सुना करके, वाद विवाद के माध्यम से, कविता पाठ करा करके, समाचार वाचन के माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं। दूसरा जो प्रकार है लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? लिखित भाषा वह भाषा है जिसको हम लिख करके अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। जैसे तमाम उदाहरण है निबंध लेखन के माध्यम से। आप देखते हैं निबंध लेखन के माध्यम से लोग अपनी बात को लिख करके दूसरे तक पहुंचाते हैं। कविता कहानी लेखन, यानी कविता कहानी आदि को लिख करके लोग अपने बात को, अपने भाव को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। पत्र लेखन के माध्यम से हम देखते हैं प्राय अपने संदेश को, अपनी बात को पत्र लेखन के माध्यम से, पत्र में लिख करके अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। लेख, संस्मरण आदि ये सब जो है वो लिखित भाषा के रूप है। और लिखित भाषा जो है वो भाषा का अस्थायी रूप है। भाषा का अस्थायी रूप क्यों है? क्योंकि हम इसको लिख करके अधिक समय तक के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। इसीलिए लिखित भाषा को हम भाषा का अस्थायी रूप कहते हैं। तो आज हम लोग भाषा के बारे में जाने और भाषा के जो प्रकार है, भाषा के जो रूप हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा के बारे में जाने। कहीं कहीं सांकेतिक भाषा की भी लोग चर्चा करते हैं, लेकिन व्याकरणिक दृष्टिकोण से सांकेतिक भाषा को भाषा के प्रकार या भाषा के रूप के अंतर्गत नहीं रखा गया है। तो आज के लिए बस इतना ही।